नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। देखिए, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और जो नए मेहमान या नए सज्जन इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर उनको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम निफ्टी और निफ्टी से रिलेटेड 2-4 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने थंबनेल में भी कहा है कि नज़र न लग जाए निफ्टी तुम्हें, तो आज दोस्तों मुबारक है आप सबको, और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ कि निफ्टी ने आज अपना एक नया माइलस्टोन आज अचीव किया है और निफ्टी आज 15,000 से ऊपर की क्लोजिंग की है, जो कि 15,100 समथिंग का है फिगर। तो आज हम अपने एपिसोड निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में आज हम बात करेंगे कल के डेट के लिए, जो 9 फरवरी 2021 में निफ्टी का क्या बिहेवियर होगा। साथ ही साथ ऐसे 3 से 4 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां हमें लगता है कल की ट्रेडिंग डेट में आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी की बात करें अगर, तो निफ्टी का जो ट्रेंड है अभी तक सेम ट्रेंड पैटर्न पे वो फॉलो कर रहा है। रोज़ हम वहाँ देख रहे हैं निफ्टी में एक अप ट्रेंड मूवमेंट आ रही है। आज भी निफ्टी ने एक 100 पॉइंट की ग्रोथ ली है, जो कि आज का जो क्लोजिंग प्राइस भी रहा निफ्टी का वो 15,127 के लगभग रहा। जो हमने पहले भी आपको अपने वीडियो में कहा था कि निफ्टी अब 15,000 की तैयारी कर रही है और आप भी 15,000 के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगर 15,000 के ऊपर निफ्टी की तैयारी हो गई और निफ्टी सस्टेन करने लगा तो हमारे बहुत सारे होल्डिंग स्टॉक्स जो होंगे, जो कहीं ना कहीं हमने पहले बाई कर रखा था, वो निकल जाएंगे और डेफिनेटली वहाँ पर आपको एक प्रॉफिट अमाउंट होगा। देखिए, निफ्टी की एक और चाल और एक और चलन के बारे में आपको हम बताते हैं। निफ्टी को अगर आप देखने की कोशिश कीजिए तो मुझे निफ्टी अभी 15,300, मैं अगेन आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं कि 15,300 तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15,300 के बाद डेफिनेटली एक डाउनफॉल आएगा, जिसमें करेक्शन कम से कम 300 से 400 पॉइंट की पॉसिबिलिटी है। 300 से 400 पॉइंट की मतलब फिर वो वही वापस जाके 15,000 पे ही क्लोजिंग करेगा। तो निफ्टी अगर अपनी वीकली क्लोजिंग की बात करें, निफ्टी के कहीं पे भी पैटर्न की बात करें, तो मुझे निफ्टी में यहाँ तक का एक पॉइंट तो श्योर शॉट दिखता है कि निफ्टी अब 15,000 से नीचे की बात नहीं करेगा। फिर भी हम बात करते हैं, अगर निफ्टी कहीं अप एंड डाउन अगर होता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो हमें लगता है कि निफ्टी में हमें यहाँ पे बाय सेल की पॉसिबिलिटी लेनी है। तो कैसे ले सकते हैं? तो देखिए, लास्ट जो हमारा आज का एट द मनी प्राइस है वो है 15,127 का। अगर यहाँ से निफ्टी की एक डाउन ट्रेंड आती है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 15,060 का, दूसरा टारगेट होगा 14,990 का, और यहाँ हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 15,100 का। अगर निफ्टी एट द मनी प्राइस से अबव की ओर जाने की कोशिश करती है, जो कि डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि कल के डेट में भी जाएगी, तो यहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट बनेगा वो 15,170 का बनेगा दोस्तों, और यहाँ दूसरा टारगेट होगा हमारा 15,225 का, और यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 15,120 का। तो नो ट्रेड जोन में जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 15,100 से लेके 15,120 का। तो ये जो हमारा पॉइंट है 15,120, इन दोनों के बीच में आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप निफ्टी को ट्रेड करने दीजिए, निफ्टी को डायरेक्शन लेने दीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे कोई मूवमेंट अपना ले सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करेंगे ऐसे 2 स्टॉक्स के बारे में या 2 या 3 स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे हमें लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक बाय की ट्रेंड पॉसिबिलिटी दिखती है। तो पहला स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है, देखिए जसडाल एक बहुत ही शानदार एक चैनल में ट्रेड कर रहा था काफ़ी दिनों से, और ये चैनल ट्रेड करने के बाद एक अप ट्रेंड आई थी जो हम ये देख रहे हैं अप ट्रेंड, उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ चैनल में, और जसडाल में एक बहुत अच्छी डाउन ट्रेंड आई 760 से वो उठ के 638-640 के लगभग में चला गया। बट अगर हमने आज का जो ट्रेडिंग सेशन हमारा हुआ है उसमें जसडाल ने अपने इस चैनल से फिर बाहर निकलने की कोशिश की है, तो अब मुझे वापस जो जसडाल दिखता है वो अप ट्रेंड की तरफ दिखता है, और हम यहाँ पर अगर जसडाल हमें 640 के ऊपर या 639 के ऊपर अगर दिखता है तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। जसडाल को पहला टारगेट हमारा होगा 644 का, दूसरा टारगेट होगा हमारा 645 का, और यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम 635 का।
अगर जस्ट डायल अपने 634 के प्राइस से नीचे की ओर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो हम यहाँ पे जस्ट डायल को सेल करेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 629 का, दूसरा टारगेट होगा 624 का। हम यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 638 का। 638 का स्टॉप लॉस होगा दोस्तों यहाँ पे अगर हमें सेल करना होगा, और अगर बाई करना होगा तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 635 का। दूसरा जो स्टॉक्स हमारे पास आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है इंडियन होटल। देखिए होटल इंडस्ट्री में एक अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी काफ़ी दिनों से दिख रही है, बट ऑल्दो उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं लिया है। बट बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है होटल इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर मुझे एक बार इंडियन होटल में पॉजिटिव डायरेक्शन दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका चैनल था, जिस चैनल की हम बात कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से इसको सपोर्ट मिल रहा था। यहाँ पे आज का जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें इस सपोर्ट से ऊपर की क्लोजिंग्स नहीं दी है, तो मुझे एक पॉसिबिलिटी दिखती है कि अगर हम इंडियन होटल को 3 से 4 रुपये के प्रॉफिट बाई के लिए करें तो कल हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो देखिए अगर 123 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है इंडियन होटल तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 125 का, दूसरा टारगेट होगा 127 का, और यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 121 रुपये का। 2 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, 2 रुपये का टारगेट होगा पहला, दूसरा टारगेट होगा हमारा फिर 2 रुपये के लिए। 4 रुपये के लिए हम यहाँ पे इंडियन होटल को बाय कर सकते हैं। इनकेस अगर इंडियन होटल 120 के नीचे डाउन ट्रेंड सेल करने लगता, मतलब डाउन जाता है या मूव करता है 120 के नीचे, तो आप सेल कीजिए इंडियन होटल को। 118 पहला टारगेट, 117 दूसरा टारगेट, और यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेगा 122 का। तो 121 और 122 दो तरह का स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ। 122 होगा स्टॉप लॉस उसके लिए जब हम उसको सेल करेंगे 120 के नीचे, और 121 होगा तब जब हमारा वो बाई का ट्रेंड लेगा 123 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो आपको यूट्यूब चैनल में हमारा डिटेल मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो साथ ही साथ जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं उनको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना होगा। उसमें डीमेट अकाउंट को ओपन करा कर उसमें फ़ंड को ऐड कीजिए, फिर हमें उसकी डिटेल शेयर कीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बट इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, वो कम्प्लीटली एक इंटरडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप है। वहाँ पर आप इंटरडे ट्रेडिंग ही कर सकते हैं, वहीं पे आपको बेनिफिट मिलेगा, जहाँ हम निफ्टी के भी ऑप्शंस कॉल देते हैं और साथ ही साथ 3 से 4 स्टॉक्स की भी कॉस्ट देते हैं, जहाँ पे हमें बाय सेल की पॉसिबिलिटी दिखती है। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं है तो आप प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन ना करें, बिकॉज एक्टिव ट्रेडर के लिए ही बेनिफिट है। अगर आप सोचेंगे कि आज हम पोजिशनल में उसको बाय कर लेते हैं या कल हम शॉर्ट टर्म के पढ़ने से बाय कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा और डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही होगा। आइए हम 2 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पे मुझे कल के डेट में लगता है कि सेल की पॉसिबिलिटी बनती है। तो पहला स्टॉक जो आ रहा है वो आ रहा है मोइल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। मोइल लिमिटेड में मुझे डाउन ट्रेंड की ट्रेंड दिखती है, और मैं अगर यहाँ पे देखूँ, इसके चार्ट पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड ये चैनल था, इसका एक बहुत अच्छी सपोर्ट इसको मिल रही थी। जब भी ये सपोर्ट के लेवल में आता था ये अप ट्रेंड लेता था या डाउन ट्रेंड लेता था। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे इसने डाउन ट्रेंड ली, फिर ये सपोर्ट को टच करने की कोशिश किया, फिर सपोर्ट नहीं मिला इसको प्रॉपर्ली, फिर ये डाउन ट्रेंड आ गया। तो इसी तरह का मूवमेंट चलता रहा। बट आज जो ट्रेडिंग हुई है मोइल में, वो इसने अपने इस चैनल के नीचे ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे यहाँ लगता है कि एक बार अपने वो 132 टच करने के लिए आएगा, जहाँ पर उसको सपोर्ट मिलेगी। तो हम यहाँ पे मोइल को सेल करेंगे। पहला जो हमारा पॉसिबिलिटी बनता है, अगर 140 के नीचे जाता है तो हम मोइल को सेल करेंगे 138 के लिए। दूसरा टारगेट होगा 137 का, और हम यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 142 का। अगर मोइल में ग्रोथ आती है, वो 142 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो हम यहाँ पे बाई करेंगे इसको, और बाई करने के साथ हमारा टारगेट होगा 144 का, दूसरा टारगेट होगा 145 का, और यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 139 का। तो अगला स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है दोस्तों, जहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी बनती है, जहाँ पे सेल की पॉसिबिलिटी बनती है, वो आ रहा है सुमित केमिकल। देखिए सुमित केमिकल में अगर हम बात करें तो ये 2 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखिएगा तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स हुई, और ये रेड कैंडल्स बनी है, एक ये रेड कैंडल बनी, एक ये रेड कैंडल बनी। और अब सुमित केमिकल को जो सपोर्ट यहाँ पे मिलना था, जो कि 310 के लगभग का लेवल था, वो सपोर्ट भी उसने तोड़ दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो मुझे लगता है कि सुमित केमिकल को आप एक बार सेल के लिए देख सकते हैं। अगर ये 304 के नीचे ट्रेड करता है तो हमारा जो पहला पॉसिबिलिटी बनता है, यहाँ पे सेल की पॉसिबिलिटी बनती है, वो होगा 301 हमारा पहला टारगेट होगा।
दूसरा टारगेट होगा 297 का, 297 का। यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 309 का। अगर 307 के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है सुमित केमिकल, तो हमारा बाय का पॉसिबिलिटी बनता है और हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो जो पहला टारगेट होगा वो होगा 311 का, दूसरा होगा 315 का, और यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 304 रुपये का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस ग्रुप को, इस YouTube फैमिली को बहुत बड़ा करने की कोशिश कीजिए। और डेफिनेटली अगर मुझे यहाँ पे लाइक्स और ग्रुप में एक अच्छी कमेंट्स और रिकवरी, मतलब एक अच्छी कमेंट्स मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, तो मैं उस पर बहुत सारी वीडियोस और लेके आऊँगा जो आपके कंप्लीटली लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है और इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।